बहेड़ा का सामान्य परिचय व उपयोग। बहेड़ा औषधि के अगर परिचय की बात करें तो इसका लैटिन नाम टर्मिनालिया बेलिरिका है और अंग्रेजी नाम बेलिरिक मिरोवेलन। कुल इसका काम ब्रिटेसी है। संस्कृत नाम विभीतिकी और इसे विभीतिकी इसलिए कहा गया है जिसके सेवन से रोगों का भय जाता रहे, यानी जो रोगों को दूर करे। हिंदी नाम बहेड़ा, गुजराती नाम बहेड़ा बेड़ा, मराठी नाम बहेड़ा, बंगला नाम बायड़ा या बोहेरा, तमिल नाम अक्कम तोंडी, तेलुगु नाम तालिकाय बल्ला और तांडे चेट्टू, अरबी नाम बलीलज, फारसी नाम बलील या बल्लोलहा। उत्पत्ति स्थान यह भारत में सर्वत्र पाया जाता है, विशेषकर निचले पर्वतीय प्रदेशों में यह अधिक होता है। स्वरूप व पहचान। इसके बीज जुआ खेलने में प्रयुक्त होते थे। कालिंद्रम जुए में प्रयुक्त होने के कारण ही इसे कलह वृक्ष भी कहते हैं। कालिंद्रम एक प्रकार का जुआ था। इस वृक्ष की ऊंचाई लगभग 60 से 80 फीट होती है। तना सीधा लंबा, गाढ़े भूरे रंग की तथा मजबूत होता है। इसके पत्ते 3 से 8 इंच लंबे, चौड़े, अंडाकार और शाखाओं के अग्रभाग पर समूह के रूप में होते हैं। पत्र लंबा होता है। पुष्प सफ़ेद तथा हल्के पीले रंग का 3 से 6 इंच लंबी आकार का होता है। पुष्प के ऊपर पुष्प पुरलिंग तथा नीचे उभयलिंग होते हैं। इसका फल धूसर रंग जैसा गोलाकार, पीठ की ओर यानी पीछे की ओर अचानक संकरा जैसा होता है। सूखने पर धारीदार या हल्का पंचकोणीय दिखता है। फल के भीतर एक बीज होता है। फरवरी मार्च में इसके पत्ते झड़कर नए ताम्र वर्ण जैसे नई कोपलें निकलती हैं। उसी के साथ साथ मई तक पुष्प निकलते रहते हैं। बसंत में पुष्प होने से यह बासंता भी या बासंत भी कहा जाता है। जनवरी फरवरी तक फल पक जाते हैं। फल की मींगी खाई जाती है, किंतु अधिक खाने पर चक्कर आने लगता है। यह विभीतिक मज्जा मकदरत कहलाती है। अब यदि इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो इसके फल में टैनिन, बी सिस्टेरॉल, गैलिक एसिड, इलेगिक एसिड, एथिल, प्रोलेट, मैनिलोट, ग्लूकोज, गलेक्टोज, फ्रक्टोज, रैमनोज होते हैं। बीज से लगभग 35% चमकीले पीले रंग का स्थिर तेल निकलता है। इसकी छाल में 1 से 4% तक टैनिन होता है। अब इसके विभीतिकी यानी बहेड़ा के प्रयोग की बात करें तो इसके क्या प्रयोग होते हैं, जैसे किन बीमारियों में उपयोग आता है। सदयो व्रण। बहेड़ा के बारीक चूर्ण को सयो व्रण पर बुरकने या छिड़कने से उससे निकलने वाला रक्तस्राव बंद हो जाता है। इसके बाद अन्य कोई व्रण रोपण दवा से घाव ठीक हो जाता है। वृश्चिक दंश यानी बिच्छू के काटने पर। बहेड़े को पीसकर बिच्छू के काटने पर लेप करने से उसका जहर या दंश की वेदना या दर्द मिट जाता है। यह लेप ततैया काटने पर भी करना चाहिए। आंत्र वृद्धि। आंत्र वृद्धि में भी इसका लेप बनाकर शोथ यानी सूजन युक्त स्थान पर लेप करने से रोगी को आराम मिलता है। ग्रंथि विसर्प। बहेड़ा को पीसकर पोटली बनाकर
किसी गांठ या ग्रंथि पर लगाने या सेक करने से इसमें लाभ मिलता है। इसकी जलन व दर्द को शांति मिलती है। वध गांठ, बहेड़ा चूर्ण का मोटा लेप या पुलटिस बांधने और सेक लेने से किसी गांठ की वेदना शीघ्र समाप्त हो जाती है। एरंड तेल में बहेड़ा को सेक कर सिरके में मिलाकर भी लेप करने से लाभ मिलता है। केशपात यानी बालों का झड़ना या बाल संबंधी रोगों में बहेड़े के चूर्ण को जल में मिलाकर सिर में मर्दन करें। इसे 15 मिनट तक रखकर फिर धोएं और उसके बाद भृंगराज तेल लगाएं। बहेड़ा का तेल लगाने से भी बालों का टूटना बंद होता है और बाल सफ़ेद होने से रुकते हैं। यह तेल कुछ दिन तक नियमित लगाना चाहिए। बहेड़ा, आंवला, हरड़, भृंगराज तथा मंडूर के समान मात्रा में लेकर इक्सु यानी गन्ने का रस मिलाकर बालों पर लेप लगाकर सिर पर कपड़ा बांधकर रात को सोना चाहिए। प्रातःकाल इसे धो लें, जिससे सिर के सफ़ेद बाल काले होने लगते हैं। विभूति की यानी बहेड़े का तेल भी पलित यानी सफ़ेद बालों के रोग में लाभ करता है। दंत रोग यानी दांतों के रोग, विभूति की यानी बहेड़े की मज्जा 36 ग्राम को दिन रात के 8 घंटे तक खूब चबाकर उसका रस मुंह में चारों ओर घुमाकर थूकते रहें। इस प्रकार प्रयोग पूर्ण करने से दांतों के बहते हुए रक्त को लाभ मिलता है तथा वह रुक जाता है। बहेड़ा, आंवला, हरड़, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, सौंठ, मिर्च, पीपली और कूट के चूर्ण को शहद में मिलाकर मंजन करने से दांतों के रोग मिटते हैं। बहेड़ा, हरड़, सौंठ, अजवाइन और लवंग को समान मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बनाकर मंजन करने से भी दांतों के रोग मिटते हैं व दांत स्वच्छ होते हैं। नेत्र रोग यानी आँखों के रोग, विभूतिक चूर्ण को पानी में पीसकर आँखों पर लेप करने से सूजन तथा आँखों की जलन में शांति होती है। विभूति की चूर्ण या इसकी मींगी को शहद में घिसकर अंजन यानी आँखों में सुरमे के तरह लगाने से नेत्रों का शुक्र रोग यानी फूला रोग नष्ट होता है। इसे स्त्री के दूध में घिसकर भी लगाने से लाभ होता है। बहेड़े की गिरी को 2 भाग लेकर हरड़ की गिरी 1 भाग और आंवले की गुठली की गिरी 3 भाग सबको मिलाकर गुलाब जल में पीसकर एक गोली बना लें। इसे पुनः गुलाब जल में घिसकर लगाने से भी आँखों के रोगों में लाभ होता है। आम बात, विभूतिक चूर्ण तथा गूलर सम लेकर लेप करने से शोथ शूल का शमन होता है। यह विभिन्न प्रकार के दुर्घटनाजन्य सूजन में भी लाभ करता है। अग्निदग्ध व्रण यानी जले हुए के जो घाव होते हैं, जले स्थान पर इसका लेप जलन को मिटाता है। जले घाव पर तत्काल मधु में मिलाकर इसका लेप करने से फफोले नहीं होते और जलन में शांति मिलती है। चर्म रोग, चर्म रोगों में यानी त्वचा के रोगों में इसके तेल को लगाना चाहिए अथवा बहेड़ा चूर्ण में नीम के पत्तों के रस को मिलाकर लगाना चाहिए। कंठ शोथ यानी गले में सूजन, विभूति की 5 ग्राम, माजूफल 5 ग्राम और रसाजन 2.5 ग्राम का क्वाथ या काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिलाकर गंडूस धारण करने से कंठ रोगों में लाभ मिलता है। बहेड़ा एवं अमलतास के गूदे को पीसकर लेप गले पर करना भी गले के शोध में लाभकारी है। दहा यानी गर्मी, इसकी मींगी को घोटकर लेप करने से पित्त जैसे ज्वर रोगों में होने वाली गर्मी शांत होती है। कांस यानी श्वास और खांसी से संबंधित रोग, विभूतिकी और कायफल का चूर्ण 1-2 ग्राम को मधु के साथ सेवन करने से
श्वास कांस में लाभ होता है। विभूति की हरड़, पीपली, अंडूसा, मुलेठी और तुलसी का काढ़ा बनाकर पीने से भी खांस या खांसी में लाभ होता है। स्वर भेद यानी गला बैठना जैसी स्थिति। विभूति की आंवला, काली मिर्च, गिलोय तथा शहद का बराबर चूर्ण बनाकर 1-2 ग्राम लेकर साथ में 3 दिन में 3 बार चाटने से स्वर भेद यानी गला बैठना ठीक होकर स्वर मधुर हो जाता है। बहेड़ा, पीपली, सेंधा नमक इनके चूर्ण को कांजी के साथ मिलाकर पीने से भी गले बैठने की समस्या दूर होती है। अतिसार। बहेड़े चूर्ण को लौंग चूर्ण में मिलाकर 1-2 ग्राम सेवन से अतिसार में लाभ होता है। बहेड़ा चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण बराबर लेकर 3 ग्राम लेने से अतिसार में लाभ होता है या पेट से आम आने पर भी लाभ होता है। प्रमेह। विभूति की चूर्ण 3 ग्राम, हल्दी चूर्ण 500 मिलीग्राम को शहद के साथ चाटकर त्रिफला का पान करने से प्रमेह रोगों में लाभ मिलता है। मानसिक थकान। विभूति की 1 ग्राम, मिश्री 2 ग्राम को गौ के यानी गाय के घी के साथ रात को सोते समय लेने से नींद अच्छी आती है और बेचैनी दूर होती है तथा मनोबल बढ़ता है। हिक्का यानी हिचकी। नियंत्रण में न खाने से या कई बार गले में कुछ फंसने से या अन्य कारणों से हिचकी नियंत्रण में नहीं आती तो 2 ग्राम बहेड़ा चूर्ण मधु के साथ सेवन करने से यह मिट जाती है। हृदय रोग। बहेड़ा, अश्वगंधा को गुड़ के साथ गोलियां बनाकर गर्म पानी में देने से बात रूपी हृदय रोग की पीड़ा मिटती है। भगंदर। बहेड़ा, आंवला, हरड़ और बिडंग का क्वाथ भगंदर के रोगी के लिए हितकर है। भ्रम। बहेड़ा 6 ग्राम, जवागा 6 ग्राम, जोकुट का कर क्वाथ बनाकर इसमें घी मिलाकर पीने से चक्कर आना मिट जाता है। नपुंसकता। बहेड़ा चूर्ण 6 ग्राम प्रतिदिन सेवन करने से कामोत्तेजना बढ़ती है व नपुंसकता दूर होने में सहायता मिलती है। मंदाग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर का कम होना। बहेड़े के सेवन से मंदाग्नि दूर होकर भूख लगने लगती है। ज्वर। विभूति की चूर्ण 4 ग्राम को मधु के साथ दिन में 3 बार चाटने से वात व कफ संबंधी ज्वर यानी बुखार में लाभ मिलता है। कफ स्राव यानी कफ या बलगम का बहना। भुने हुए बहेड़ा फल की छाल को पान में रखकर मुंह में रखकर चबाएं। इसी तरह सायंकाल भी इसे करें। बार बार इसे करने से कफ का स्राव मिट जाता है। एक बार में 1.5 से 2 ग्राम चूर्ण पान में रखकर सेवन करें। बात रोग। बहेड़ा चूर्ण और सौंठ चूर्ण बात रोगों एवं उदर रोगों में लाभदायक है। अब इसके प्रयोग करने वाले अंगों की बात करें तो इसका फल प्रयोग में लाया जाता है और इसके चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम है। विशिष्ट योग यानी जो बाज़ार में विशेष प्रकार के इससे संबंधित औषधियाँ मिलती हैं। विभूति की तेल, त्रिफला चूर्ण, फल त्रिकादि क्वाथ, तालिस आदि चूर्ण, लवंग आदि भटी आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभूति के प्रयोग से अनेक रोगों में लाभ मिलता है तथा इसके सेवन करने से कई रोगों में फ़ायदा मिलकर हम स्वस्थ रह सकते हैं।